ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मची है बीजेपी से भागम भाग। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद दारा सिंह चौहान दूसरे बड़े ओबीसी नेता कह रहे हैं कि वो बीजेपी छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। इस वक्त हमारे साथ सीधे लखनऊ से दारा सिंह चौहान लाइव मौजूद हैं। पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में और अब चुनाव से ऐन पहले ये पार्टी बदलने की बात कर रहे हैं। चौहान साहब, स्वागत है आपका। पूरे 4.5 साल आप बीजेपी की सरकार में रहे, सत्ता का सारा सुख लूटा आपने। अब ऐन चुनाव से पहले आपने बीजेपी छोड़ने का फैसला क्यों लिया? क्या हो रहा था बीजेपी के भीतर कि आपको लगा कि पार्टी बदलने की जरूरत है? ये दुखी मन से आप जानते हैं कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, अब आपको ये पता कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के साथ साथ जो सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में जो आधे से ज़्यादा जिसकी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है ओबीसी का, इस ओबीसी ने पूरे मनोयोग से सभी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। सारे दलित समाज के लोगों ने समर्थन किया, सारे नौजवानों ने समर्थन किया, किसान अपनी खुशहाली को लेकर के समर्थन किया। लेकिन 5 साल तक सरकार बनने के बाद, क्योंकि मैं भी पिछड़े समाज का रहने वाला हूं, मैं उनकी पीड़ा को पूरा जानता हूं, पहचानता हूं। पूरे 5 साल तक जिस तरीके से उनके अधिकारियों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके आरक्षण के साथ जो मौलिक अधिकार उनको मिला है संविधान में, उसके साथ छेड़छाड़ की गई। जब लगा कि उनको सम्मान मिलने वाला नहीं है, और आपको ये भी पता है क्योंकि बार बार सारे मीडिया के लोग इस बात को कहते हैं कि 4.5 साल 5 साल तक आपको नहीं लगा। आपको पता है कि सरकार का निर्णय, सारे निर्णय एक दिन में नहीं हो जाते। हर दिन कोई न कोई सरकार लोग निर्णय लेती है और 5 साल तक इस प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है, जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, जो नौजवान रोजगार के लिए परेशान था, वो किसान जिसे जाड़े के दिन में अपने घर में रहना चाहिए, वो जाड़े की रात में अपने खेत को बचाने के लिए, जानवर से रखवाली के लिए जाड़े में चारपाई पे खेत में सो रहा है, उसकी पीड़ा को आप समझ सकते हैं कितना। सर, और इस प्रदेश आप इतने वक्त तक कैबिनेट के अंदर थे, कर्मचारी हो, सारे लोग आपने अंदर से कोशिश क्यों नहीं की कुछ बदलाव लाने की? आपने पूरे टाइम मंत्रिमंडल में रहे, चुनाव से पहले आप छोड़ रहे हैं, आप अंदर कोशिश तो करते बीजेपी से इस तरह की बातें करने की। क्या ये मौका परस्ती नहीं है कि चुनाव से आइन पहले आपने छोड़ दी बीजेपी? मैं पूरी बात आपको बताना चाहता हूं। मौका परस्त कौन है इस समय बताएगा। ये भोला भाला पिछड़ा समाज जो किसी के कहने पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। आप कहते हैं ना कि आप छोड़ रहे हैं, 5 साल तक 4 साल तक आप लोग सत्ता सुख भोगे। अरे मैं तो कहता हूं जिस पिछड़े समाज के आशीर्वाद से, जिस पिछड़े समाज के सहयोग से 5 साल तक लोगों ने सत्ता का उपभोग किया है, अब ऐसा होने वाला नहीं है। और पिछड़ा जाग चुका है, अपने अधिकार को समझ चुका है। अब उसके अधिकार के नाते, उसके सहयोग आशीर्वाद से ये पिछड़ा समाज, मैंने कहा आधे से ज्यादा जिसकी आबादी है, वो समाज बिना कुछ सोचे समझे पूरे शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बनाने में पूरी मेहनत, मशक्कत, आशीर्वाद देने का काम किया है। उसके नाते लोग सत्ता सुख भोग रहे हैं आज भी। लेकिन आने वाले दिन में अब ऐसा होने वाला नहीं है। आने वाला दिन आपके सामने पता चल जाएगा। सर, मेरे पास और 3 जनवरी के बाद से एक ऐसी लिस्ट है 11 लोगों की, 11 नेताओं की जो कि बीजेपी छोड़कर ज्यादातर सपा में आ रहे हैं। उनमें से एक अवतार सिंह भदाना आरएलडी भी गए, लेकिन बेसिकली बीजेपी छोड़ रहे हैं। आपके हिसाब से इन तमाम नेताओं के बीजेपी छोड़ने का, आपके बीजेपी छोड़ने का, स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने का आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है? आपका खुद का आंकलन क्या? देखिए, मैं कहा हम लोग छात्र राजनीति से पिछड़े समाज में पैदा होने के नाते पिछड़े समाज के साथ साथ दलित समाज, वंचित समाज, वो नौजवान जो डिग्री लेकर के सड़कों पे घूम रहा अपने रोजगार के लिए,
वो किसान जो अपने खुशहाली की अपेक्षा में पूरे समर्थन किया, आज जो खेत में रात में सो रहा है अपने फसल बचाने के लिए जानवरों से, जिस पर कोई पूछने वाला नहीं, और इसकी बात और पूरे अधिकारी कर्मचारी सारे लोग नाराज हैं। अब आप लोग कितने खुश हैं मुझे मैं नहीं बता सकता, आप लोग जानते हैं, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं, इन सारी चीजों से आहत होकर के हमने निर्णय लिया है सरकार से त्यागपत्र देने का। और आप जानते हैं कि आने वाले दिन में जिस तरीके की चीजें आपको रोज नई नई खबरें आपको मिलती रहेंगी कि क्या होने वाला है, क्योंकि इस समाज, जिस देश की आधी आबादी जो पिछड़ा समाज है, बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों ने जिस अधिकार की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, आज उस संविधान से छेड़छाड़ करने की जो साजिश हो रही है, जो नौजवान टीचर की भर्ती में आज कई महीनों से जाड़े गर्मी बरसात में जो लाठी खा रहा है, उसके साथ न्याय नहीं मिल पा रहा है। जो संविधान की धारा 340 में जो हमें अधिकार मिला, उसका पूरी तरीके से उसका माखौल उड़ाया गया। जिस तरीके से नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन ने निर्देश दिया सरकार को, पूरी तरीके से उसकी अनदेखी की गई। इन सारी चीजों को लेकर के ये सारे पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, चाहे नौजवान हो, बेरोजगार हो, किसान हो, अधिकारी कर्मचारी, सारे लोग बेहद नाराज हैं। इन सारी चीजों को लेकर के समय समय पर उचित फोरम पर मैंने सारे लोगों से इस बात की गुहार लगाई। जब मुझे अंतिम दिन तक हमने आस लगाई कि शायद अब कुछ फैसला इनके हित में होगा, शायद इनको अधिकारी की रक्षा के लिए कुछ निर्णय होगा, जब लगा कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तब हमने इस सरकार से अलग होने का फैसला लिया। दारा सिंह चौहान, आप बने रहिए मेरे साथ।